हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मन। मन की जो व्युत्पत्ति है, मन ज्ञाने धातु से मन्यते ज्ञाते, इस अर्थ में मन शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। ठीक है। मन्यते अभिबुध्यते ज्ञाते अनिमिति मना जाना, जिसके द्वारा मनन किया जाए, जाना जाता है या सोचा समझा जाता है, उसे मन कहते हैं। मतलब किसी चीज़ को जानना है, समझना है, तो उसे हम लोग किससे करते हैं? मन से करते हैं। इसलिए घर वाले कहते हैं मन से काम करो, मन से पढ़ो। तो मन के द्वारा ही सारी चीज़ होती हैं। अगर आप कितना भी मतलब कोई भी आँखें एक चीज़ पे गड़ा लो, अगर आपका मन नहीं है पढ़ने का, तो वो चीज़ आपको नहीं याद होती है। ठीक है। पर्याय क्या है? इसके पर्याय हैं चित्त है, चैत्य है, हृदय है, स्वांत है, हृत है और मानस इत्यादि है। मन का स्वरूप की बात करें, खादिन्य आत्मा मना कालो दिशस्य द्रव्य संग्रह, यानी खा आदि मतलब 5 महाभूत हो गए। आत्मा, मन, काल और दिशा, ये 9 कारण द्रव्य होते हैं। मन को उभयेंद्रिय भी कहते हैं, क्योंकि मन की गणना ज्ञानेंद्रिय एवं कर्मेंद्रिय दोनों में की गई है। ठीक है। मन को उभयेंद्रिय इसलिए कहा गया क्योंकि इसकी गणना दोनों में की गई। एक तो इसे ज्ञानेंद्रिय भी कहती हैं, ऊपर से कर्मेंद्रिय भी है। ठीक है। मन का लक्षण, लक्षणम मनसो ज्ञानस्य भावो भाव एव च सा इति आत्मे इंद्रिय मनो अर्थानाम सन्निकर्षे न वर्तते विवर्त्या अन्य मानुषो ज्ञानम सानिध्य तच्च वर्तते, सानिध्य तच्च वर्तते। तो इसका मतलब क्या है? मन, इंद्रियां और अर्थों के संयोग होने पर जब मन, देखो सारी चीज़ें संयोग हो रही हैं, आत्मा, इंद्रियां और अर्थों का संयोग हो रहा है, पर जब मन का सानिध्य संयोग होता है तब ज्ञान होता है। जब तक मन नहीं, जैसे मतलब अगर आप देख तो कोई वो चीज़ रहे हो, लेकिन आपको वो चीज़ के बारे में पता नहीं लग पाता है। कभी कभी ऐसा होता है ना, टीचर पढ़ा रहा होता है सामने ब्लैक बोर्ड पर, आप देख भी रहे होते, आप सुन भी रहे होते, पर आपका मन कहीं और चला जाता है। इस कारण वो टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है। ठीक है। आत्मा, इंद्रिया और अर्थों का संयोग होने पर भी मन का सानिध्य ना हो तो ज्ञान नहीं होता। इस प्रकार का ज्ञान का होना या ना होना मन का ही लक्षण है। तो क्या है? सानिध्य वर्तते, यानी कि ज्ञान अज्ञान, मनसो ज्ञान सानिध्य वर्तते। जब तक मन का संयोग नहीं होगा तब तक आपको ज्ञान नहीं होगा। मन के गुण, अणुत्तम च एकत्वम च द्विगुणों मानसाश्वम। मन का 2 गुण हैं, एक तो अणु होना और एकत्व होना। मन के 2 गुण हैं, कौन कौन से? अणुत्तम और एकत्वम। मन को एक और अणु यानी कि सूक्ष्म रूप में माना गया है, मतलब मन बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म होता है। हृदय चेतना स्थानम युक्तम सुश्रुत ही देहीना। तो आचार्य जो सुश्रुत हैं, उन्होंने मन का स्थान हृदय को बताया है। षड अंगम विज्ञानम इंद्रिय अर्थानाम पंचकम आत्मा सा गुण गुण गुणसचेत तश्चिंतम च हृदय संचितम। तो आचार्य चरक ने क्या कहा इसके बारे में? आचार्य चरक ने कहा है कि षडंग शरीर, जैसे विज्ञान मतलब बुद्धि, इंद्रियों के विषय, सगुण आत्मा, मन और मन के विषय, ये सब हृदय में आश्रित हैं। तो दोनों आचार्यों ने मन का स्थान क्या माना है? हृदय ही माना है। शिरस्थ तालव अंतर्गतम सर्वेन्द्रिय परम मनः। तो भेल संहिता के अनुसार मन का स्थान शिर एवं तालु के मध्य में होता है। शिर और तालु के मध्य में क्या होता है? हमारा ब्रेन। तो इन्होंने ब्रेन के बीच में, मतलब यहाँ भेल संहिता जो है वो अधिकतर मतलब मॉडर्न चीज़ों के स्पेसिफाई कर रही है। इन्होंने, सब लोगों ने हृदय माना है, तो इन्होंने यहाँ आगे चल के भेल संहिता ने इन्होंने इस हृदय मानने का मतलब भी समझाया कि इन्होंने हृदय क्यों। जैसे आचार्य हमारे बेवकूफ़ तो थे नहीं, तो उन्होंने 2 हृदय माने, एक शिरोगत हृदय, एक उदरगत हृदय। तो इन्होंने ऊपर, जहाँ पर ऊपर वाला जो हृदय लिया है इन्होंने कि हृदय में आश्रित होते हैं, यहाँ पर शिरोगत हृदय लिया। ठीक है। उसी को भेल संहिता में स्पेसिफाई किया, आचार्य भेल ने उसे स्पेसिफाई किया कि हृदय, आचार्य जो चरक और सुश्रुत हैं उन्होंने 2 प्रकार के हृदयों का वर्णन किया है, शिरोगत हृदय और उरोगत हृदय। ठीक है। तो भेल संहिता के अनुसार मन का स्थान शिर एवं तालु के मध्य, सिर और तालु के मध्य में क्या होता है? हमारा ब्रेन होता है। ब्रेन को ही इन्होंने मन का स्थान माना गया। तो हम लोग भी जानते हैं मॉडर्न में क्या है, सारी जो वाइटल फंक्शंस हैं, सारे जो सेंसेशंस हैं, सारी जो मेमोरी है, स्पीच है, वो सारी चीज़ें कहाँ पर स्टोर होती है? ब्रेन के शरीर में। तो वहीं से हमारा सारा नॉलेज रहता है। ठीक है। मन के भेद, द्विविध खलु सत्यम सत्व शुद्धम रजसम तामसम इति, यानी मन को सत्व, रज एवं तम गुणों वाला माना गया। उत्कर्षता के आधार पर मन के सात्विक, राजस एवं तामस, ये 3 भेद किए गए हैं। मन के विषय, चिंत विचार्यम च धैर्यम संकल्प
संकल्पम एव च यत् किंचित मनसो ज्ञान ज्ञेयम तत् सर्वं हृद अर्थ संगकम। ठीक है, चिंत, विचार, ऊहे, धैर्य, संकल्प एवं अन्य जो सुख दुख आदि मन के द्वारा जाने जाते हैं, ये सभी मन के विषय हैं। ठीक है, चिंत के बारे में हम लोग इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चिंत मतलब मन के द्वारा कुछ भी सोचना, चिंतन करना। चिंत का मतलब होता है बेसिकली चिंतन करना। विचार, तर्क करना। विचार मतलब विचार करना कि ऐसा काम करना चाहिए, ऐसा काम करने से क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, वो चीज़। संभावना के आधार पर तर्क वितर्क करना, जैसे यह कार्य किस प्रकार होगा। हम लोग सोचते हैं, जैसे हमने सोचा कि अभी तैयारी करेंगे एग्ज़ाम की, 20 दिन एग्ज़ाम को बचे, तो फिर हम लोग तर्क लगाते हैं कि एक तैयारी कैसे करेंगे, कितने घंटे पढ़ेंगे, कब कब पढ़ेंगे, कब खाना खाएंगे, कब सोएंगे, तो वो चीज़ें होंगी। धैर्य मतलब एकाग्र मन में जो ध्यान किया जाता है, मतलब एकांत में बैठ के हम लोग ध्यान लगाते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे करना चाहिए इस चीज़ को। ठीक, मन के द्वारा यह गुणयुक्त है या दोषयुक्त है, इसका निश्चय करना संकल्प होता है। हम लोग कोई चीज़ मतलब कोई भी डिसीजन लेने से पहले ये सोचते हैं कि ये इस चीज़ कहीं ऐसा तो नहीं है हम लोग गलत डिसीजन ले रहे हैं, आगे चल के मुसीबत में फंस जाएंगे, तो उस चीज़ को हम लोग संकल्प कहते हैं। मतलब ये सोचते हैं कि कहीं ये गलत तो नहीं, कहीं ये सही तो नहीं, उस चीज़ का बारे में जो डिसाइड करता है उसे संकल्प कहते हैं। मन के कर्म, इंद्रिया विग्रह, कर्म मानसा, स्वयं निग्रह, उयु विचार, तत्चा परम बुद्धि प्रवर्तते, यानी कि मन इंद्रियों में आदिष्ट होकर उसका संचालन करता है, स्वयं अपने को अपने से ही अहित विषयों से रोकता है। वही और विचार करना मन के कर्म है। तो वही और विचार को हमने संभावना मतलब बताता है कि ये ऐसे होगा। ठीक है, विचार करना मतलब सोचता है उस चीज़ के बारे में कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे ऐसे होगा ये काम। ठीक है, इसके पश्चात बुद्धि प्रवर्त होती है, इसके बाद हमारी बुद्धि आती है। ठीक है, मनोभा स्रोतस, मनोवाहनी स्रोतसाम यद्यपि पृथक न उत्कानी तदापि मनसा केवलम वेद शरीर आयनम भूतम इत्याभिधानत सर्वशरीर श्रोतांसी गृह्णन्ते विशेषेण तु हृदय आशितत्वात् मनसा तत् आशया 10 धमन्यो मनोभा अभिधीयन्ते। तो इन्होंने आचार्य जो चरक हैं, इन्होंने इंद्रिय स्थान पे मनोभा स्रोतस के बारे में वर्णन किया है। बेसिकली मनोभा स्रोतस क्या है उसके बारे में आचार्य चरक पर जो टीका की है चक्रपाणी ने, उसके बारे में उसी चीज़ को डिटेल में बताया है। टीकाकार चक्रपाणी ने लिखा, यद्यपि मनोभा स्रोतस का पृथक कहीं भी वर्णन नहीं किया गया है, फिर भी मन संपूर्ण शरीर में गति करते हुए ज्ञानेंद्रिय एवं कर्मेंद्रिय के विषयों को ग्रहण करता है। इन्होंने कहा कहीं भी हमें स्पेसिफाई नहीं डिफाइन किया कि ये मनोभा स्रोतस कहाँ रहता है, लेकिन फिर भी ये पूरे शरीर में जितने भी सेंसेशंस होते हैं, पल्सेशंस होते हैं, या जितनी भी स्टोलाई होती है उनको रिसीव करता है। अतः इनके मत में आत्मा की तरह मन भी संपूर्ण शरीर में व्याप्त है। जो आचार्य चक्रपाणी कह रहे हैं कि आत्मा जैसे हमारे सारे शरीर में रहती है, उसी प्रकार से मन भी सारे शरीर में रहता है। आत्मा का विशेष स्थान हृदय है, अतः मन का भी स्थान विशेष स्थान हृदय है। यहाँ मन हृदय से निकलने वाली धमनियों से होकर इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करता है। इन्होंने कहा जो ब्लड सर्कुलेशन जिस तरीके से होता है उस तरीके से हमारा मन जो होता है सारे स्टिमुलस को रिसीव करता है। बेसिकली वो वहाँ से मतलब बेसिकली यहाँ पर इन्होंने हृदय को ब्रेन से लिया, और जो इन्होंने जो धमनियाँ बताई हैं यहाँ पर मतलब इन्होंने रक्त से कोरिलेट किया कि बेसिकली ये रक्त से ज़्यादा कोरिलेट नहीं होता मॉडर्न में। बेसिकली जो स्पाइनल कॉर्ड, सीएनएस नर्वस सिस्टम है वो उससे कोरिलेट करना चाहिए। ठीक है, अब उन्होंने वो बताया है तो आप लोगों को यही याद करना पड़ेगा। ठीक है, इस अर्थ में हृदय से निकलने वाली 10 धमनियाँ को मनोभा स्रोतस कहना चाहिए। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं, कुछ लोग ऐसा मानते हैं। ठीक है, अब मॉडर्न तो अलग ही मानता है कि ब्रेन और सीएनएस, बेसिक ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मेनली मोटर फंक्शंस और हमारे सेंसरी फंक्शंस करते हैं। तो बेसिकली मनोवानां पूर्णत्वान् दोषे अति बले त्रिभी स्रोतसाम दाड़यत स्वप्न काले पश्यते दारुणे। दारुण समय यानी मृत्यु काल में अति बलवान वात पित्त कफ और इन दोषों से जब मनोभा स्रोतस पूर्ण हो जाते हैं तब भयंकर मृत्युदायक सपनों को देखता है। मतलब आदमी की जब मृत्यु निकट आ जाती है तो उससे बहुत भयानक सपने आते हैं, ऐसा कहा जाता है, ऐसा रियल में होता भी है। जो आदमी मरने वाला होता है उसे नींद वगैरह नहीं आती, उसे भयानक सपने आते हैं। तो इन्होंने कहा इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न इन्होंने बताया कि मनोभा स्रोतस से कोई भी स्रोतस है तो वहाँ पर कोई भी दोष ही जाके उसे दूषित करेंगे। तो वात पित्त कफ से जब मनोभा स्रोतस पूरी तरीके से भर जाता है तब आदमी भयानक सपनों को देखता है। उन्मार्गम आगतम विमार्गम आगता मनोभा धमनी अनुप्राप्ता, यानी माधव निदान के अनुसार मनोभा धमनियों में दोष उत्पन्न होने पर उन्माद होता है। इन्होंने कहा जब उनमें मतलब वात पित्त कफ आदि भर जाते हैं तो
व्यक्ति उन्माद मतलब पागलपन जैसे लक्षण उसके अंदर होते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। अगर कोई मन से रिलेटेड कोई भी समस्या हो कि मतलब मन नहीं समझ में आया, सर ये वाला टॉपिक नहीं समझ में, तो आप कमेंट करके कह सकते हैं, तो मैं उसे फिर दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा या उसका कुछ शॉर्ट नोट्स भी दे दूंगा। ठीक है, मन जो है बेसिकली ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, नॉर्मली 5 नंबर के ही लिए ही पूछा जाता है। ठीक है, उस तरीके से आप अपना देख लीजिएगा। ठीक है, और एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख लें मनोवाद स्रोतस का स्थान क्या है, मनोवाद स्रोतस के गुण कितने हैं, कर्म कितने हैं, तो इन सब चीज़ों को देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों।